के यहाँ पहुंचे कि वहां माँ का भी दर्शन और भैया का भी दर्शन हो जाएगा। जैसे ही भरत जी महाराज कैकेयी के भवन में पहुंचे तो कैकेयी प्रसन्न थी, सुंदर श्रृंगार किए हुए। पति की मृत्यु हो गई फिर भी साहब हंसी है मुंह पर और कहती है बेटा भरत आजा मेरी गोद में बैठ, मैं तुझे दुलार करूं। माँ ये समय गोद में बैठने का नहीं, तुझे पता नहीं पिता की मृत्यु हो गई, मुझे सैनिक गए थे पता देने के लिए, इसलिए बड़े भैया से कहो वो शीघ्र दाह संस्कार करने के लिए चाहिए। बोले बेटा दाह संस्कार तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम ही बड़े हो घर में। क्यों? पूरी घटना बताई। भरत जी महाराज को घटना बताई, बेटा दुई वरदान भूप संथाती, मेरे 2 वरदान उधार थे तुम्हारे पिता के ऊपर, राम राजा बन जाता, लेकिन वरदान स्वरूप मैंने क्या मांगा? बोले क्या? बोले मैंने बेटा पहला वरदान मांगा, सुना हूं प्राण प्रिय ये भावत जी का, और दे हुए एक बर भरत ही टीका। बोले मां मैं तो तूने वरदान भले ही मांग लिया, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, भैया ही राजा बनेंगे। दूसरा क्या मांगा? बोले दूसर वर ये मांगू कर जोरी, और पूर्वहु नाथ अनुग्रह मोरी, सुतापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ये शब्द गया, राम को 14 वर्ष का वनवास, लक्ष्मण जी को मानो समझो हृदय गति रुकने वाली भरत जी महाराज की हो, और भरत जी महाराज वहीं से जमीन पर गिर गए। पानी डाला, जब भरत जी को चेतना आई तो भरत जी महाराज कहने लगे जननी तो जननी भाई, अरे दुष्टा मुझे तो माँ कहने में शर्म आती है, और मुझे ये भी शर्म है कि मैं तेरी कोख से पैदा हुआ। अरे तू तो अपवाद का पात्र हुई, लेकिन मुझे भी अपवाद का पात्र बना दिया कि वो एक भरत उसी कैकेयी का पुत्र है जिसने राम को वनवास मांगा। अरे माँ जिस समय तू मेरे भैया को वनवास मांग रही थी और मुझे राजा बनने को मांग रही थी, उस समय विधाता ने तेरी जीभ क्यों ना काट दी? उस समय विधाता ने तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ा दिए? बड़ा भला बुरा कहा। और हाँ आज से तू मेरे लिए मरी, और हाँ तू भी अपने पुत्र को मरा मानना। वो भरत जी महाराज वहां से बाहर हुए। माँ कौशल्या आई, लेकिन कौशल्या से कैसे नजर मिलाएं? भरत जी ने नीचे सिर किया। माँ कौशल्या भरत को सिर उठाती है, बेटा मैं जानती हूँ तेरे मन में कोई कपट नहीं है। भरत एक काम कर जा, स्नान करके आ और धौत वस्त्र पहन अपने पिता का संस्कार करने चल। पिता के अस्थि में कंधा लगाते हुए भरत जी महाराज ले जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं और धौत वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं। मुंडन करने के उपरांत लौट करके आते हैं। जनक जी महाराज भी उस समय अयोध्या आए, कौशल्या के नेत्र बंद हो गए। आपने तो जिसने वादा किया था कि तुम्हारी बिटिया मैं ब्याह करके ले जा रहा हूं, ये बिटिया नहीं, मेरी बहू नहीं, कहां वास करेगी? मेरे राजमहल में नहीं, कहां राखा हूं तो ही पलक की नाई। दशरथ जी ने वादा किया था जनक से, तुम्हारी बिटिया मेरे पलकों पर बैठी रहेगी। हा? तो हे जनक जी महाराज, कौशल्या कहने लगी मुझे क्षमा करना, मैं जिनने कहा था पलक पर बिठा दूंगी अब वो है नहीं, इसलिए तुम्हारी बिटिया पलक से उतर करके जंगल में चली गई। जनक जी महाराज कहने लगे मुझे कोई शिकायत नहीं, मेरी बेटी जंगल में है, बल्कि मुझे तो अभिमान है मेरी बेटी पर जो पति के दुख में जाकर के सहायता कर रही है। वह पत्नी कैसे मानी जाए जो पति की विपत्ति में काम ना आए। धनंजय हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा अग्नि, नकली है असली, अग्नि पर रख दो। महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, अस्त्र शस्त्र की परीक्षा युद्ध में, नहीं तो गुल्ला पे टांगे रहो, लड़ाई में न चले कहूं तो।
और विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा, और विद्यावतां भागवते परीक्षा। जनक जी कहते हैं मुझे तो स्वाभिमान है कि मेरी बिटिया अपने पति के सुख में अपने पति के दुख में सम्मिलित हो रही है। मैंने शिक्षा दी थी और मेरी पत्नी ने, जनक जी महाराज कहने लगे, मेरी पत्नी सुनैना ने भी यही शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? उस शिक्षा का पालन कर रही मेरी बेटी। मेरी पत्नी ने विदा करने के पूर्व शिक्षा दी थी कि बेटा सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। पति रुख लखी आयसु अनिसर हो, जय राम जय राम जय जय राम। पति रुख लखी आयसु अनुसर हो, जय राम जय राम जय जय राम। सास ससुर गुरु सेवा करियो, सास ससुर गुरु सेवा करियो, सास ससुर गुरु सेवा। मैंने शिक्षा दी थी पति रुख लखी आयसु अनिसर, बेटा पति के सुख में और पति के दुख में हमेशा सहायता करना। तो साहब भरत जी महाराज जो है अपनी माताओं से, सुनैना मैया से निवेदन करते हैं। पूर्ववासियों को पता चला कि राम दर्शन के लिए भरत जी महाराज जा रहे हैं, तो साहब पूर्ववासियों सहित भरत जी महाराज राम दर्शन को चल देते हैं। पूरा नगर जनक जी महाराज, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जनक जी महाराज, तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए साफ वर्णन आता है। अयोध्या से निकलते हैं, तीनों माताएं रथ पर बैठी हुई, साहब अयोध्यावासी भरत जी महाराज के साथ पैदल। वो भरत जी महाराज पैदल चलते हुए नहीं गए, भरत जी महाराज पैदल नहीं गए साहब। फिर भरत जी कैसे गए? बोले भरत जी साहब साष्टांग होकर के गए हैं। जनक जी महाराज ने रोका, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने रोका, लेकिन भरत जी नहीं माने। क्यों? भरत जी कहने लगे इस पर मेरे प्रभु पैर रख करके गए हैं और मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझसे अपराध ना बन जाए कि उनके चरणों की रज में मैं अपना चरण रख दूं। इसलिए भरत जी महाराज वर्णन आया साष्टांग होते हुए गए। और भरत जी महाराज उसी रास्ते से, जिस रास्ते से राम जी गए, जाकर के निषाद राज गुह्य से मिलते हैं। निषाद राज ने विचार किया, भरत इतनी सारी सेना, बड़े रथ, हाथी घोड़ा सब आ रहे हैं, भरत के मन में कोई विचार तो नहीं है। तो साहब निषाद राज गुह्य ने स्वागत तो किया, लेकिन भरत के हृदय की परीक्षा लेने के लिए इसका हृदय पवित्र है कि नहीं, तो भरत जी के सामने रसोई जो है वह तामसिक रख दी, मांसाहारी भोजन प्रस्तुत किया। निषाद राज गुह्य ने मांसाहारी भोजन को भरत जी महाराज ने स्पर्श भी नहीं किया। जब स्पर्श भी नहीं किया और निषाद राज गुह्य के भोजन का अनादर करके भरत जी महाराज जाने लगे, तो निषाद राज गुह्य ने फल रखे, उन फलों को पाया। भोजन की प्रभा से गुह्य समझ गया कि साहब भरत जी का हृदय पवित्र है। गंगा के पार गए, भरद्वाज इत्यादि ऋषियों का दर्शन करते हुए आज भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं राम दर्शन के लिए। चित्रकूट में पहुंचे मेरे राम जी सरकार, और चित्रकूट में जैसे ही पहुंचते हैं पावन धरा